हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। 25 नंबर आज अपन पढ़ने वाले दोस्तों सीरीज भाग संख्या 25। आज अपन पढ़ने वाले 2222 प्रश्नों की सीरीज आप सभी को पता है जो कि अपनी चल रही है राजस्थान जीके की, जो कि आप सभी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सर ये जो जीके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साहब। नए प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। आज के प्रश्न दोस्तों काफ़ी प्रश्न आपके लिए नए होंगे, लेकिन काफ़ी प्रश्न कंफ्यूजन करने वाले होंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा, कई बार ऐसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं और हम वहां पर गलत करके आ जाते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक देखना इस क्लास को लास्ट तक। और दोस्तों कल मैंने आपसे जो प्रश्न किया था कि राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो था वो कब लागू हुआ, तो दोस्तों 2007 में ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 2007 में ये लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे चुका हूं, राइट आंसर जल्दी बताइएगा। आज की क्लास दोस्तों सुपर फास्ट, तो मृदा और जलवायु ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो राजस्थान में अरब सागर के मानसूनी हवाओं की प्रवाह किस ओर होती है? देखिए दोस्तों राजस्थान में जो है ना अरब सागर के जो मानसूनी हवाएं आती है, ये मतलब इसका प्रवाह जो है किस ओर होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या फिर जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या उत्तर से पूर्व की ओर, या पूर्व से उत्तर की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगर इस साइड से आ रही है, जैसे कि ये जो अपना राजस्थान हो जाता है, ठीक है, तो अगर इस साइड से आ रही है तो दोस्तों ऐसे जा रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रकार से अपन आज की क्लास को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण जो है वो क्या है? राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण, अब देखिए सबके अपन अलग अलग पढ़ने वाले आज, ठीक है। तो शुष्क कृषि, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए इस प्रकार से, तो अविवेकपूर्ण कृषि, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, ये भी कारण है। वनों का विनाश, ये भी कारण दोस्तों। अत्यधिक पशुचारण, ये दोस्तों पशुचारण जो है ना, ये तो बिल्कुल कारण सबसे पहला बनता ही बनता है हर जगह। तो डी ऑप्शन को आप सभी यहाँ पर लॉक करेंगे। पूछा ये है कि राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण ये तीनों है अरावली में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 740 41 से लेकर 770 तक आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले आज के प्रश्न, थोड़े से हार्ड जरूर रहेंगे लेकिन लास्ट तक बने रहना है। राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय जो है ना वो क्या है? मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए जो उपाय है ना वो आपको बताने हैं। देखिए शुष्क कृषि को प्रोत्साहन देना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का रोपण करना। बिल्कुल सही है साहब, सारे के सारे सही। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ने डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल जो है लॉक कर दीजिएगा कि निम्न में से मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय जो है ना इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों आपके लिए आज की क्लास मतलब आसान भी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। निम्न में से मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय क्या है? वनों एवं चारागाहों की वृद्धि करो, बिल्कुल सही है। चराई पर नियंत्रण रखो, बिल्कुल सही है। खेतों में मेड़बंदी करो जिससे कि मृदा संरक्षण जो है संरक्षण को रोकने के उपाय, तो दोस्तों ध्यान रखना है बिल्कुल है जो डी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा राइट आंसर। मृदा को रोकने के लिए संरक्षण जो किया जाता है, वनों और चारागाहों में वृद्धि करो, और देखिए दोस्तों चराई पर नियंत्रण जरूरी है, खेतों में मेड़बंदी भी हो जाएगा। दोस्तों समझ गए ना क्वेश्चन को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है। देखिए दोस्तों निम्न में से मिट्टी अपरदन के प्रकार कौन से हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना अब से है जो आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने लगातार आपके लिए ऐड किए, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई मतलब नर्वस नहीं होना है कि सारे के सारे ऑप्शन डी आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कई बार जब ऐसे मिट्टी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो हर प्रकार के ले लिए, ठीक है। लास्ट तक बस बने रहना, आपको देखना है कि कैसे प्रश्न है। निम्न में ऐसे मिट्टी अपरदन के प्रकार धरातलीय अपरदन भी है, वायु अपरदन भी है, और नाली नुमा भी अपरदन है। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जरा ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी जो है क्षारीय हो जाती है? तो राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट होगा दोस्तों। सी ऑप्शन को आप सभी यहां पर लॉक करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, गंधक अम्ल भी नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं होगा। किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की वजह से। अब ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे।
भूरी दोमट मिट्टी किस नदी बेसिन में पाई जाती है? देखिए दोस्तों, भूरी दोमट मिट्टी जो है किस नदी बेसिन में पाई जाती है? लूणी बेसिन में या चंबल बेसिन में या माही बेसिन में या इनमें से कोई नहीं। भूरी दोमट मिट्टी की बात करें ना तो दोस्तों ये जो है आपकी भूरी दोमट मिट्टी ए ऑप्शन हो जाएगा लूणी बेसिन में। कौन सी? लूणी बेसिन में। अब आप कहेंगे दोस्तों देखिए ध्यान रखना, केवल भूरी मिट्टी की बात करें ना, केवल भूरी मिट्टी की, तो ये बनास क्षेत्र में पाई जाती है, बनास प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला ये है कि नमी धारण की निम्न क्षमता वाली मिट्टी है। नमी धारण की निम्न क्षमता वाली जो मिट्टी है जिसमें मोटा कण भी होता है, तो राइट आंसर कच्चारी होगा या फिर लाल होगा या काली होगा या फिर रेतीली होगा। नमी धारण की निम्न क्षमता वाली जो मिट्टी है ना दोस्तों, जिसमें कण भी जो है मोटा होता है। तो अब देखिए इससे आसान और क्या होगा, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अपन लॉक करेंगे रेतीली मिट्टी को। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये रेतीली मिट्टी कहाँ पर होती है सर्वाधिक? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सर्वाधिक शुष्क प्रदेशों में होती है। कहाँ पर? शुष्क प्रदेशों में होती है। ठीक है, आप कहेंगे सर शुष्क प्रदेश कौन से है? तो देखिए दोस्तों शुष्क प्रदेश ये आगे ना पश्चिम वाले, ये सारे जो है शुष्क प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर रेतीली हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये मिट्टी जो है ना ये खरीफ की फसलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जैसे कि अपन बात करें कि भाई जो है ना मोठ है, मूंग है, बाजरा है, इन सभी के लिए ये उपयुक्त है, ये वाली मिट्टी रेतीली वाली। ठीक है, और दोस्तों रेतीली भी है जो कैसी है, ये बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। इसके और भी प्रकार है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि निम्न में से मृदा अपरदन में राजस्थान की सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? निम्न में से मृदा अपरदन में राजस्थान की सहायक जो नदी है वो कौन सी है? सोम नदी होगा, लूणी नदी होगा या फिर बनास होगा या चंबल होगा? मृदा अपरदन या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन वाली सर्वाधिक या फिर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों कई बार बता चुका हूं, राइट आंसर सभी का हो जाएगा कि सर हम तो जो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन को जो है लॉक करना है। दोस्तों इसे अपन सतही जल वाली नदी भी कह, सर्वाधिक सतही जल भी इसी नदी से जो है ग्रहण होता है। ठीक है, सर्वाधिक सतही ग्रहण वाला सतही जल भी इसी नदी से होता है। अब देखिए एक आता है दोस्तों जल ग्रहण वाली नदी, जल ग्रहण वाली नदी। तो ये कौन सी नदी दोस्तों? सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है बनास। ये चीज भी ध्यान रखना, जिसे अपन वर्णासा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि जरा ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि राइट आंसर दोस्तों अपन किसको लॉक करें जिससे कि अपना आंसर भी सही जाए। और निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों क्षारीय मिट्टी भी हो जाएगा, ऊसर मिट्टी भी होता है और रे मिट्टी भी होता है। तो लॉक करेंगे अपन डी ऑप्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप सभी लॉक कर देना। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए मेरे साथ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। और दोस्तों अगर बात करें ना, ये सारे जो है ना ये लवणीय तत्वों के कारण, देखिए दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखना कि जो लवणीय मिट्टी है ना, लवणीय मिट्टी ये खेती के लिए अनुपजाऊ है। ठीक है, लवणीय तत्वों के कारण अनुपजाऊ खेती है, ये अनउपजाऊ खेती है, न कि जो है ये उपजाऊ खेती है, उपजाऊ नहीं है लवणीय वाली। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? देखिए दोस्तों मिट्टी अपरदन जो है ना किस प्रकार से रोका जा सकता है? जैसे कि ऑप्शन है वृक्षों की पट्टी लगाना या पशुओं को चारागाह में चराकर या फिर बहते हुए जल को रोककर या उपरोक्त सभी। मिट्टी अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? वृक्षों की पट्टी लगाना तो भी सही है, पशुओं को चारागाह में चराकर ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए मैंने डी ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं कि आपके क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना, कारण कोई एक भी तो पूछ सकते हैं इनमें से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस लेवल से आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, कपास व नकदी क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? कपास व नकदी फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए दोस्तों कपास और नकदी फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन जो है पर्वतीय मिट्टी भी दे रखा है, ऑप्शन लवणीय मिट्टी भी दे रखा है। मेरे दोस्तों कपास और फसल के लिए देखिए लवणीय मिट्टी तो जो है वैसे देखा जाए तो उपजाऊ नहीं है, इतनी अनुपजाऊ है। तो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कई बार बता चुका हूं भाई साहब कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इंडिया जीके में मैं कई बार बता चुका हूं। अच्छा दोस्तों एक चीज और, इस काली मिट्टी में जो है ना क्या होता है, काली मिट्टी में बारीक कण होते हैं। क्या होते हैं? कण जो होते हैं इस मिट्टी के बारीक होते हैं और नमी की उच्च क्षमता होती है। क्या?
उच्च क्षमता होती है, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कंपेयर करके आपको याद करना होता है ये चीज़ें। और दोस्तों अगर बात करें ना कि भाई ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए ना तो आप गलत नहीं करेंगे, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आपने अगर यहाँ से याद कर लिया ना कि जो काली मिट्टी है ये हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती मतलब कि मेरे दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी वहाँ के भागों में तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। आइएगा, अगला प्रश्न ये इस प्रकार से किया जा रहा है मेरे दोस्तों, आपसे यहाँ पर ये प्रश्न किया जा रहा है, क्या देखिए कि खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है। खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है, जैसे कि महुआ होगा, या फिर जो है यहाँ पर जो है लवण अवरोधी घास होगा, या देवदार वन होगा, या सदाबहार। खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है, जैसे कि राइट आंसर लवण अवरोधी घास हो जाएगा मेरे दोस्तों। महुआ यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, देवदार भी नहीं होगा, सदाबहार। तो देखिए दोस्तों बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सभी लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 754 में क्या पूछा जा रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। गेहूं चावल कपास हेतु उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। गेहूं चावल और कपास हेतु जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ और कचारी मिट्टी होगा, या चिकनी मिट्टी होगा, या फिर बलुई मिट्टी होगा, या भारी दोमट मिट्टी होगा। दोस्तों इसको आप सभी लॉक करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन के साथ करेंगे लॉक, जलोढ़ व कचारी मिट्टी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में, आप कहेंगे सर इसमें जो है ना नाइट्रोजन की क्या होती है बहुलता, या फिर जो है कम होती है, नमी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें नाइट्रोजन की बहुलता होती है, नाइट्रोजन की बहुलता होती है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों बात कर ले यहीं पर गेहूं चावल और कपास, ये जलोढ़ और कचारी मिट्टी में होती, लेकिन ये मिट्टी ज्यादातर कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये मिट्टी ज्यादातर अलवर और दोस्तों भरतपुर, और मैं आपको बता दूं धौलपुर और जयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक, ये जयपुर और टोंक क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते आइएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे अनुपजाऊ जो मिट्टी है ना वो कौन सी है। प्रश्न उसी प्रकार से पूछ लिया आपको मैंने, जैसा कि आपको एडवांस पता है वही प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्न में से राजस्थान की राज्य की सबसे अनुपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी है, बस ऐसा ही प्रश्न किया जा रहा है। तो लॉक करेंगे, आप सभी का आ रहा है सर सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। देखिए दोस्तों अपन बात करें ना, इसके बाद में जो आती है पर्वतीय मिट्टी आती है, ठीक है, उसके बाद जो आती है वो सिरोज्म मिट्टी आती है, ठीक है, लेकिन सबसे जो है ना अनुपजाऊ मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी है, ठीक है, तो सबसे अनुपजाऊ मिट्टी लवणीय मिट्टी हो जाएगा। अब ये कौन से, तो दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी ठीक है, और सर्वाधिक दोस्तों कौन सी नदी क्षेत्र में, तो दोस्तों आप सभी को पता है लूणी नदी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है, मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन किस जिले में होता है, सॉरी जिले में नहीं, मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन किस क्षेत्र में होता है। ये प्रश्न भी पढ़ेंगे जिले वाला भी, मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन कौन से क्षेत्र में होता है, जैसे कि जिलों का तो आप सभी अब पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तर पश्चिमी भागों में, या फिर जो है उत्तर पूर्वी भागों में, या दक्षिणी पूर्वी भागों में, या फिर दक्षिणी व पश्चिमी भागों में। जैसा कि दोस्तों आप उसे ले सकते हैं कि चंबल जो है ना, चंबल से क्या होता है, मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन होता है सॉरी, मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप सभी को पता है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी भाग में ही हो जाएगा राइट आंसर, ये उसी साइड की है नदी। तो सिंपल सी बात है, ये नदियों के कारण यहाँ पर मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन इसी भाग में होता है। और दोस्तों मरुस्थलीय जिलों में अगर पूछा जाए कि मिट्टी का मुख्य कारण कौन सा है या कारक कौन सा है, मरुस्थलीय जिलों में मिट्टी अपर्दन का मुख्य कारक कौन सा है, मुख्य घटक कौन सा है मेरे दोस्तों, तो याद रखना वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक हो सके मैं एडवांस भी आपको बताता रहूंगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जो है ना इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है ना इनमें से समुद्र से दूरी होगा, या फिर पर्वतीय अवरोध और ऊंचाई होगा, या प्रचलित हवाएं होगा, या उपरोक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों आपको मैंने पहले भी पढ़े थे, समुद्र से दूरी होना यह भी प्रभावित करने वाला कारक है, पर्वतीय अवरोध और ऊंचाई ये भी है, प्रचलित हवाएं भी है। उपरोक्त सभी के साथ साथ मैं आपको और भी बता दूं दोस्तों, राज्य के अक्षांशीय जो विस्तार है ना, राज्य का अक्षांशीय जो विस्तार है ये भी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ना, ये भी इसका प्रमुख कारण है,
तो दोस्तों कारक है। तो दोस्तों ये चीजें जो आपको याद रखनी है जो कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी किस भाग में है। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा तो होगा कि भाई जिला जो है वो कौन सा है, वो तो ठीक है सभी को पता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कौन से भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में तो हो ही नहीं सकता साहब, नहीं है ना, उत्तर पश्चिम भाग में नहीं है। तो उत्तर पूर्वी भाग में है क्या, नहीं दोस्तों यहाँ पर भी नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए घोड़े की नाल की आकृति जो है ना ये ऐसी पर्वत श्रृंखला है कहाँ पे, तो दोस्तों ध्यान रखना रामगढ़ में। बोले सर रामगढ़ कहाँ पर है, तो दोस्तों ये 12 वाला रामगढ़, ठीक है। वैसे तो रामगढ़ सभी जगह लगभग, ठीक है, राजस्थान में 10-12 रामगढ़ है। तो देखिए दोस्तों रामगढ़ जो है ना ये कहाँ पर, ये 12 वाला। अब देखिए ये कौन सी उच्च भूमि के अंतर्गत आती है, जो शाहबाद की उच्च भूमि है ना, शाहबाद की उच्च भूमि क्षेत्र ना, उसके अंतर्गत ये आता है घोड़े की नाल वाली आकृति वाला। तो दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी भाग में अपना पड़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के प्रश्न थोड़े से अलग मतलब कि लेवल के हैं, तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों 79 में ये पूछा जा रहा है आपसे, 59 में 759 दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। राइट आंसर जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों भरतपुर नहीं होगा, कोटा होगा यहाँ पे राइट आंसर। आप कहेंगे सर एक जोधपुर में भी तो है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों जोधपुर और कोटा दोनों में साथ ही में स्थापित किए गए। बोले सर कब, तो दोस्तों 1953 ईस्वी में इसको दोनों को यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये भी हो चुका है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जोधपुर में भी है, कोटा में भी, क्या राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए जरा ध्यान देंगे। जैसलमेर व बाड़मेर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आज के प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाले और एक बोर करने वाले क्वेश्चन मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्रश्न अगर ऐसे ही बने तो दोस्तों समझ लीजिएगा, अगर मिट्टियों से प्रश्न बनेंगे ना तो श्योर की एक इस सीरीज से एक प्रश्न मिट्टी का पक्का आ ही जाएगा। देखिए दोस्तों जैसलमेर व बाड़मेर में किस प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, तो राइट आंसर रेतीली और बलुई मिट्टी। जैसलमेर और बाड़मेर, कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेतीली और बलुई मिट्टी दोस्तों कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में। तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि भाई जैसलमेर और बाड़मेर में जो है रेतीली और बलुई मिट्टी है। दोस्तों आप पूछेंगे सर और भी तो कौन कौन से जिले, दोस्तों मैंने जैसा कि बता दिया कि मरुस्थलीय शुष्क जिले है, लेकिन और भी बता देता हूं साथ साथ में। एक तो जोधपुर है दोस्तों, एक बीकानेर है, ठीक है, एक जैसे कि नागौर भी लिख देता हूं यहाँ पे ऑप्शन में आपके लिए अगर ऐसा कोई बने। तो दोस्तों एक चूरू भी है, एक झुंझुनू भी है, ठीक है। तो इतने सारे जिले जो है इस मिट्टी का यहाँ पर प्रचार है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान में ऊसर भूमि किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ऊसर भूमि जो कहते हैं ना वो राजस्थान में किसे कहते हैं। खारी और लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं, या फिर कौप मिट्टी को कहते हैं, या फिर पर्वतीय प्रदेश पर स्थित भूमि को कहते हैं, या फिर दलहनी भूमि को कहते हैं। मेरे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है, लेकिन ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। बिल्कुल साहब, खारी व लवणीय भूमि को अपन ऊसर भूमि कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को अपन क्या कहते हैं, ये चीज आपको क्लियर करनी है। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। चक्रवात, भभूलिया, या फिर तूफान, या पुरवैया। देखिए दोस्तों पुरवैया तो क्या होती है सभी को बताए ना, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती है वो पुरवैया कहलाती है। क्या पुरवैया क्या कहलाती है दोस्तों। मेरे दोस्तों बहुत ही आसान है ये, अगर प्रश्न ये भी बन जाए ना तो भी कर लेना कि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती है ना वो पुरवैया कहलाती है, ठीक है। ओके साहब, अब यहाँ पे राजस्थान में छोटे क्षेत्र में एकदम से मतलब कोई है ना, कोई जैसे हवा जो है वहां पर एक दूसरे से मिलकर जो है एक उत्पन्न वायु को मतलब कि एक भंवर बन जाता है, और उस भंवर को जो है अपनी भाषा में अपन चक्रवात या फिर कह सकते हैं, उस चक्रवात को अपन बबूलिया कहेंगे यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में क्या कहा जाता है, बबूलिया कहा जाता है दोस्तों। कहीं पे भतूलिया भी कहते हैं, क्या बतूलिया भी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो कर लेना, छोड़ना मत। अगला प्रश्न नंबर 763। देखिए दोस्तों मिट्टी का लाल दिखाई देने का कारण क्या है।
देखिए दोस्तों, जो लाल मिट्टी है उस वो लाल दिखाई देने का कारण क्या है, महत्वपूर्ण कारण आपको बताना है। चूने का अंश अधिक होने के कारण, लवण की मात्रा अधिक होने के कारण, या जिंक की मात्रा जो है अधिक होने के कारण। नहीं साहब, ये तीनों नहीं होंगे, तीनों नहीं होंगे। लौह कणों का मिश्रण होना, इसीलिए जो है वो दोस्तों क्या कहलाती है, वो क्या दिखती है, इसीलिए वो लाल दिखाई देती है। तो लौह कणों का मिश्रण होना इसीलिए लाल दिखाई देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। नंबर जरगा, मार्वेल, केल, अपंग इत्यादि जो है ना, ये है क्या दोस्तों? जरगा है, मार्वेल है और केल है, और क्या है, और अपंग है। ये सारे है ना, ये क्या है मेरे दोस्तों? कुछ तो याद होगा ना, एक आध चीज तो याद होगी। मैंने जैसा कि आपको बताया था 2-3 दिन पहले ही, मिट्टी नहीं होगा, पर्वत भी नहीं होगा। जरगा देख के काफी भाई बने बी ऑप्शन ठोक रहे हैं। नहीं साहब, ऐसे मत करो। देखिए ये अन्याय हो रहा है प्रश्न के साथ, है ना। तो देखिए मैंने आपको ये भी तो बताया था कि अपंग जो है एक प्रकार की क्या है, घास है, ठीक है। तो अपंग के साथ साथ मार्वेल है, केल है और जरगा, ये याद कर लो ना साहब, है ना। तो घास हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अब ये दोस्तों, ये चारों घास है ना, ये किस प्रकार की है? करड़ प्रकार की घास है। क्या? करड़ घास आती है। करड़ के ये प्रकार है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके वानस्पतिक नाम की बात करें ना, तो एनुलेटम इसका वानस्पतिक नाम है, एनुलेटम, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। वैसे पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम है डाइकेंसियम एनुलेटम, लेकिन आप इतना याद कर लीजिएगा एनुलेटम, तो आपके क्वेश्चन जो है मिस नहीं होंगे। अगला प्रश्न, जूमिंग कृषि से तात्पर्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य होगा? सुपर फास्ट देखिए, जरा ध्यान देंगे। सिंचित कृषि को जो है कृषि करना या उसे जूमिंग कहते हैं? नहीं साहब, ऐसा तो कब कहां पड़ा। आदिवासियों द्वारा जो स्थान बदल कर जो खेती करना उसे जूमिंग कहते हैं। आदिवासियों द्वारा पानी में खेती करना या शुष्क खेती करना, ये कुछ नहीं होंगे दोस्तों। यहां पर बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, सभी भाई बहने बता रहे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेम की समस्या से तात्पर्य है। सीधी सी बात है दोस्तों, सेम किसे कहा जाता है या फिर इसका संबंध किससे है? कई बार ऐसा प्रश्न बना हुआ है, सेम का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों, सेम का जो संबंध है ना, वो है जलमग्नता अधिक होना। क्या? जलमग्नता अधिक होना। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला सरपंच कौन थी मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। राज्य की पहली महिला सरपंच जो थी ना, वो कौन थी? श्रीमती सगन गोलच्छा थी, श्रीमती रेखा कंवर थी, श्रीमती नगेंद्र बाला थी, दोस्तों श्रीमती रमा लता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर हमें तो राइट आंसर बताइए, हमें नहीं पता। अगर जिनको पता है वो बताइएगा। श्रीमती सगन गोलेछा जो है ना, ये राजस्थान की पहली महिला सरपंच थी दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर कहां से, तो दोस्तों ध्यान रखना, खिंचन गांव से। खिंचन गांव कहां पर है मेरे दोस्तों? ये तो जोधपुर में। सभी को जानकारी इसके बारे में ओके साहब, ये तो हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई ये नगेंद्र बाला ये कौन है, नगेंद्र बाला ये कौन है, तो दोस्तों पहली जिला प्रमुख कौन थी? राज्य की पहली जिला प्रमुख ये नगेंद्र बाला ही थी, नगेंद्र बाला ही जिला प्रमुख थी। अगला प्रश्न आ जाता है, और राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इन सभी से पहले आप सभी को याद होगा, राजस्थान में जो है ना, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो दोस्तों बगदरी गांव से किया गया था। बगदरी गांव से। ये कहां पे है दोस्तों? ये नागौर में। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बोले सर कब किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना 1959 में किया गया। तो ये जो राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों, तो लॉक करेंगे अपन 24 अप्रैल को। कौन से अप्रैल को? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़े, आइए मेरे साथ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रेतीली मिट्टी के प्रकार इनमें से कौन से हो जाएंगे? इनमें से कौन सा जो है रेतीली मिट्टी का प्रकार है? और दोस्तों निम्न में से रेतीली मिट्टी का प्रकार देखिए, बलुई मिट्टी भी है, ये तो पढ़ चुके हैं। लाल रेतीली मिट्टी भी है और पीली भूरी रेतीली मिट्टी भी है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी लॉक हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ये सारी की सारी रेतीले प्रकार की मिट्टियां हैं। आइए दोस्तों
लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है आपके लिए, नया प्रश्न है, देखिए जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर है कि एरिडिसोल्स, देखिए एरिडिसोल्स मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो एरिडिसोल्स नाम से जो मिट्टी है दोस्तों, देखिए मिट्टियों का अब किसी और भी प्रकार से अपन वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरिडिसोल्स मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, जैसा कि ऑप्शन आपके समक्ष है, और राइट आंसर दोस्तों आप सभी का होगा शुष्क प्रदेश हो जाएगा। आपका टाइम वेस्ट ना होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों ये पाई जाती है, कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में सारे जिलों में पाई जाती है। आप कहेंगे दोस्तों एक और मिट्टी जो आती है ऐसे ही नाम की, जिसका नाम है अल्फीसोल्स, ठीक है, अल्फीसोल्स नाम से भी आती है दोस्तों मिट्टी। तो देखिए इसके बारे में बात करें तो ये भी है जो लगभग 15 जिलों में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं पूर्वी और दक्षिणी दोस्तों, ठीक है, मोस्ट अगर बात करें पूर्वी और दक्षिणी से, देखिए जयपुर है, जैसे कि दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, वहाँ के सारे जो है ना सवाई माधोपुर, टोंक है, भीलवाड़ा, सारे जिले इसके अंतर्गत अल्फीसोल्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, 770 तक अपन पढ़ चुके हैं, और कल अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट। कल दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके लिए नए होने वाले, लगभग हर भाई हर बहन के लिए कल के 6 बजे की क्लास होने वाली है ना, उसमें प्रश्न सारे नए होंगे, आप सभी तैयार रहना। और आज का प्रश्न मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, सभी को आंसर देना है। बाहर आके बंसी पहाड़पुर क्षेत्र लाल पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। और कल का प्रश्न दोस्तों मैंने सबसे पहले ही दे दिया, उसको जरूर देख लेना। कोई लास्ट में जुड़े भाई बने वो स्टार्ट से क्लास को जरूर पढ़ लेना, ताकि आपके मिट्टियों से, मृदाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो बंसी पहाड़पुर क्षेत्र लाल पत्थर हेतु प्रसिद्ध है, सिंपल सी बात है साहब, लाल पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। ये कौन से जिले में स्थित है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो धौलपुर होगा या फिर जयपुर होगा या सवाई माधोपुर होगा या भरतपुर होगा। देखिए दोस्तों अब राजस्थान जी के आपके लिए मैं इतनी लेकर आ रहा हूँ, इतना हो रहा है कि मतलब राजस्थान जी के अब खुद स्वयं कह रहा है भाई साहब अब लोगे क्या हमसे आपने सारा कुछ छीन लिया है, अब क्या लेंगे। मतलब कि दोस्तों देखिए राजस्थान जी के को पूरा का पूरा मतलब कि ले लिया है। अब मैं भी देखता हूँ कि लूँ कहाँ से कोई क्वेश्चन, अगर नया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे तो वही जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं किया जो कचरा पट्टी पढ़ लें, ऐसा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कल अपन पढ़ेंगे, आज अपने दोस्तों कौन सी थी 25 सीरीज थी, कल अपन पढ़ेंगे 26 सीरीज, जिसमें आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, और काफी न्यू क्वेश्चन, बड़ा आनंद आएगा कल की क्लास में भी। और 8:40 पर आप सभी को पधारना है आज लाइव में। तो दोस्तों देखिए सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, कोई भाई बहन 9 पहली बार है ना तो 9 बजे भी क्लास होती है, और रात्रि को शाम के टाइम 6 बजे भी क्लास होती है, और रात्रि को 8:40 पर क्लास होती है। तो जरूर से जरूर डेली आपको जुड़ना है। चलिए तो दोस्तों आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।